ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो गहराई से चीज़ों को जानना चाहते हैं। 30 सेकंड के अंदर जो लोग समाधान प्राप्त करना चाहते हैं वो इस वीडियो से दूर रहिए, ये उनके लिए नहीं है। क्योंकि इसमें जो बात कही गई है, जो चर्चा हुई है, वो टाइम मांगती है। उसकी गहराई को समझाने के लिए समय चाहिए। तो दोस्तों 30 सेकंड वाले इस वीडियो को बिल्कुल ना देखें। राम राम दोस्तों बात करते हैं अष्टम भाव की। हम कई बार बात कर चुके हैं अष्टम भाव की। एक भाव की व्याख्या कुछ लिमिटेड शब्दों में या लिमिटेड टाइम पीरियड में नहीं हो सकती और इसकी कोई सीमा नहीं है। ये साइंस बहुत बड़ी है। इसकी जितनी बार भी किसी भी हाउस की जितनी बार भी चर्चा की जाए उतनी ही कम नज़र आती है। ये बहुत बड़े ज्ञान का विषय है दोस्तों। अष्टम भाव क्या है ये चीज़ समझ में आ जाए तो जो यहाँ ग्रह बैठता है और अष्टम भाव का ग्रह जब कहीं जाके बैठता तो उसके सारे फल आपकी समझ में आ जाएंगे। दोस्तों अष्टम भाव गहराई का है। किसी भी चीज़ की गहराई यहीं से पता चलती है। ये उम्र का है, ये दूसरे का धन है, दूसरे का प्लेटफॉर्म है, लाइफ पार्टनर का धन है, लाइफ पार्टनर का परिवार है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो मेन इसका है वो है बैलेंसिंग। ये मन की बैलेंसिंग को बताता है। आप बैलेंसिंग कैसे, मैं आपको बताता हूँ। निरंतर बदलाव का है, अपग्रेडेशन का है, ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें इसमें आती हैं। अब बैलेंसिंग क्या है दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। आप शुरू में बच्चे साइकिल सीखते हैं तो बड़ा मुश्किल लगता है, बड़ी कठिन लगता है। इतना चौड़ा सा टायर होता है, उस दो पहिए पे साइकिल का चलना कितना, जिसको नहीं आते उसको कितना अजीब लगता है। हम छोटे थे तो हम ये देखते थे ये बड़े आराम से चला रहे हैं, और जब हम साइकिल पकड़े तो साइकिल हमारे हाथ में रुक ही नहीं पाती थी, हम उसके साथ ही गिर जाते थे। अब ये जो बदलाव है और ये जो बैलेंसिंग है, ये जो साधना, सारी चीज़ें साइकिल चलाने में आ जाती है। मैं साइकिल का उदाहरण इसलिए आपको दिया। और बदलाव, आप जब सीखते हैं साइकिल, बार बार कभी हैंडल इधर टर्न करता है, कभी इधर टर्न करता है, लेकिन धीरे धीरे आपको पता चल जाता है कि हमें कितना टर्न करना है और कितनी स्पीड से चलना है कि ये बैलेंस बना रहे और हमारी गाड़ी सीधी चली जाए। देखते हो ना, आप साइकिल चलाते हो पता भी नहीं चलता, हल्का सा बैलेंसिंग होती है। तो इसी को साधना कहते हैं। जब भी कोई यहाँ ग्रह आके बैठ गया आपको साइकिल की तरह, मतलब उसकी साधना, उसको यथास्थिति में जो उसका व्यवहार है, जो उसका गुण है, उसको प्राप्त करने के लिए आप इसको बिल्कुल हल्के हल्के बदलाव के साथ उसको साधना पड़ता है। क्योंकि यहाँ स्थिर नहीं रहती कोई भी चीज़, ये साधना का है। तो साधना, जैसे मैंने बताया, साइकिल आप चलानी सीखी, किसी ने साइकिल चलानी सीखी, ये बाइक चलानी सीखी, तो हैंडल बिल्कुल हल्के 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 मूवमेंट, शुरू में ऐसे ऐसे दौड़ता है, लेकिन धीरे 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 आप मनोस्थिति को उसके अकॉर्डिंग साध लेते हैं। बिल्कुल फिर हल्का सा पता भी नहीं चलता कि हमने कुछ मूवमेंट किया, हैंडल ने नहीं किया, लेकिन बदलाव फिर भी होता रहता है। और आप एक मंजिल पर अपने उस साइकिल के जरिए, उस बैलेंसिंग के जरिए पहुंच जाते हैं। ऐसे ही दोस्तों कोई भी ग्रह, मैं मन की बात करता हूं, अगर मन का मालिक चंद्रमा यहाँ के बैठ गया तो मन को साधना है। जैसे हम साइकिल को साध रहे थे ना चलाने के लिए, ऐसे ही मन को साधना है। मन के अंदर जो बहुत सारे विचार, मन के तो अनलिमिटेड विचार हैं, तो कितने तरह के विचार जो आते हैं उनको एक दिशा में केंद्रित करना। मन बढ़िया कब काम करेगा, साइकिल कब अच्छे से चलेगी, जब आप उसके हैंडल को एक बिल्कुल साधना कर लोगे, मूवमेंट बड़े आराम से पेंडल मार रहे हो, चल लो। ऐसे ही जब आप मन के जो इतने सारे, जो यहाँ बहुत सारे विचार उठते हैं, जैसे साइकिल चलाते हुए बहुत सारे इधर उधर हर बार आता है ना, गिरता है, क्योंकि ये उतार चढ़ाव का अष्टम भाव, ये वैसे उतार चढ़ाव है। साइकिल इधर उधर गिरी, उठे, चोट लगी, एक्सीडेंट हुआ, गिरे, फिर खड़े हुए, और करते करते आपने बैलेंसिंग सीख ली। तो ऐसे ही यहाँ चोट लगती है पहले, क्योंकि यहाँ चीज़ें आप सीख के नहीं आए, आपको यहाँ सीखनी है। ये आपका खुद का एक्सपीरियंस है। पंचम भाव पीछे वाला ज्ञान है, पूर्व पुण्य भाव बोला जाता है। जो पीछे से आप सीख के आए हैं उसको बोला जाता है पंचम भाव। जो पीछे से आप चिप लगा के लाए हैं, कि बच्चा पैदा हुआ तो दूध पीना चालू कर देता ऑटोमेटिकली, हंसना चालू कर देता है, रोना चालू कर देता है।
ऐसे ही हम मन की बात कर रहे थे, तो मन जब चंद्रमा यहाँ बैठा तो मन के जो बहुत सारे विचार इधर उधर भागेंगे, यानी उन विचारों से आपको चोट लगेगी। जो आप अपने भाव व्यक्त करोगे समाज में, उनकी बैलेंसिंग तो होगी नहीं, कुछ भी व्यक्त कर दिया और उस व्यक्त करने पे आपको मानसिक चोट लगेगी कि चंद्रमा मन का कारक है, मानसिकता का कारक है, तो चोट लगेगी मानसिकता की। साइकिल से गिरे थे, जमीन पर गिरे तो जमीन से चोट लगी। तो ऐसे ही यहाँ कई तरह से मन पर आपको चोट लगेगी और धीरे 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 जो इतने सारे जो इधर उधर उधर भाग रहे थे, जो जिंदगी में मन के उतार चढ़ाव इधर उधर भाग रहे थे, धीरे धीरे साइकिल के हैंडल की तरह बैलेंसिंग होती चली जाएगी और इतनी शानदार आपके मन की बैलेंसिंग होगी कि फिर यही मन आपको मंजिल की तरफ ले जाएगा। इतना मजबूत, क्योंकि आपके पास मन को साधने की आर्ट आ गई। चोट लग लग के आपको ये पता चल गया कि कितना हैंडल किस दिशा में कैसे मुड़ना है जिंदगी का। आप मेरी बात समझ रहे होंगे दोस्तों। ऐसे स्थिति में जो बहुत सारे विचार मन के उठे, जिनसे आपने चोट खाई, बहुत सारे एक्सपीरियंस आपने मन की भावनाएं जो व्यक्त की समाज में, उनसे बहुत सारी ठेस आपको लगे, करते 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 आपने मन को साध लिया साइकिल के हैंडल के तरह। जो इधर भी हल्के हल्के कितनी मूवमेंट करनी है, कितनी मूवमेंट करनी है, ये आपको पता चल गया। मतलब कितने भाव आपने सामने वाले से व्यक्त करने, ये आपने मास्टरी कर ली। समझिए दोस्तों, यहाँ मन की मास्टरी होगी। समझिए कि आप साइक्राइटिस्ट हो गए, मन को समझने वाले व्यक्ति हो गए। आप मन के डॉक्टर भी यहाँ हो सकते हैं, किसी का चंद्रमा अगर यहाँ हो, और ज्योतिषी भी हो सकते हैं। ये खाना ज्योतिषी भी बनाता है, साइक्राइटिस्ट भी बनाता है, सर्जन भी बनाता है, अंदर झांकने वाला। सर्जन जब बनता है जब यहाँ मंगल बैठा हो, बॉडी है ना मंगल। ऐसे ही कोई भी ग्रह यहाँ के बैठ जाए, उसके जो मूवमेंट है, जो इधर उधर वो भागता है, इसके अंदर बैलेंसिंग बनानी पड़ती है। इसके अंदर कोई भी ग्रह बैठ जाओ, इधर उधर भागता है, और इधर उधर भागता है। साइकिल इधर उधर भाग रही थी, गिर रहे थे, चोट लग रहे थे, डायरेक्शन नहीं मिल रही थी, तो धीरे धीरे इसमें बैलेंसिंग, इसको साधना का बोलते हैं दोस्तों। यही है साधना। ऐसे ही इस साधना पड़ता है। कोई भी ग्रह आ जाए, सूर्य आ जाए, तो आपको अपने चित्त को साधना पड़ेगा, अपनी आत्मा को ईश्वर की तरफ। आत्मज्ञान सूर्य क्या देगा है, आत्मज्ञान देगा। तो आपके जो चित्त है वो, उसको चोट लगेगी सामाजिक तौर पे, क्योंकि आप कोई ना कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट करोगे, हैंडल इधर उधर भागेगा आपके चित्त का, जिसके कारण आपके चित्त को कई तरह के लोगों से ठेस लगेगी। फिर आप धीरे धीरे उस चित्त का बैलेंस बनाओ। और जब सूर्य यहाँ बैठेगा, सूर्य प्रकाश है, आत्मा है, स्वाभिमान है, धर्म का कारक है। जब आप साध लोगे, क्योंकि आपके स्वाभिमान पर यहाँ चोट लगनी है। आप कोई ना कोई आपसे ऐसी, क्योंकि जो यहाँ ग्रह बैठते हैं उसमें कोई कमी होती है, उसको डायरेक्शन पता नहीं होती। इसका मतलब है अष्टम भाव में जो ग्रह बैठेगा उसे अपनी डायरेक्शन, अपने पावर का पता नहीं होता। ऐसे व्यक्ति को, जो ग्रह यहाँ बैठेगा, उसकी पावर को जगाने के लिए साधना करनी पड़ती है। उसको इधर तो जो भाग रहा है उसको कंसंट्रेट करके साइकिल के हैंडल की तरह कितना मूव करना है, कितना टर्न करना है, जो इतने से टायर पे चलती है। मैं बार बार उसको रिपीट कर रहा हूँ आपको। तो ऐसे ही जब सूर्य यहाँ बैठ गया तो आपके अहम को कई बार चोट लगेगी, क्योंकि आप गलती करोगे। ये सेल्फ एक्सपीरियंस का खाना है अष्टम भाव, ये सेल्फ एक्सपीरियंस का है। आप एक्सपीरियंस करते 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 फिर बैलेंसिंग में आ जाओ, एक्यूरेसी में आ जाओ। ये एक्यूरेसी शो करता है चीज को परफेक्ट। आपके अंदर की जो त्रुटि है, मतलब जो आपका ग्रह बैठा उससे संबंधित उन त्रुटियों को खत्म करके बिल्कुल एक बैलेंस स्टेज में लाता है। लेकिन उससे पहले दोस्तों काफ़ी चोट लगती है, बगैर चोट के, क्योंकि ये एक्सपीरियंस साइकिल, अब आप साइकिल कैसे सीखोगे? खुद एक्सपीरियंस करोगे, खुद एक्सपीरियंस करोगे, गिरोगे, हैंडल इधर मुड़ेगा, उधर लगेगा, कई बार चोट भी लगेगी, घुटने भी छिलेंगे, हाथ भी छिलेगा। तो ऐसे ही जब यहाँ सूर्य बैठा है तो बार बार आपको आपके स्वाभिमान को ठेस पहुँचेगी। और सूर्य से संबंधित जो चीज़ें हैं उनमें आपको कमी देखने को मिलेगी। सूर्य की वजह से कैल्शियम की कमी हो सकती है, हड्डियों की कोई दिक्कत हो सकती है ना। और सूर्य जो है पाचन क्रिया में जो एक ऊर्जा बनती है, अग्नि बनती है,
उसकी डिस्टर्बेंस हो सकती है, यानी एसिडिटी हो सकती है। तो इन सारी चीज़ों पे असर देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आपने अपनी इस एनर्जी को, यहाँ पे अष्टम भाव की एनर्जी को एक डायरेक्शन दी, तो फिर ऐसा व्यक्ति आत्मज्ञानी होगा, उसको आत्मज्ञान हो जाएगा, क्योंकि उसने अपने सूर्य को यहाँ तपा लिया, उसकी कमियों को दूर कर लिया। तो दोस्तों, इसको साधना का खाना बोला जाता है। नहीं तो होता क्या है, इसमें प्रेशर पड़ता है। भाई कोई चीज़ सीख रहे हो, आपको आती नहीं है, तो आपके ऊपर प्रेशर पड़ेगा ना पड़ेगा? आपके ऊपर प्रेशर पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि आपको आती नहीं वो चीज़, और वो चीज़ आपको सीखनी है। जब सूर्य यहाँ बैठा है, तो आपको अपने स्वाभिमान को कैसे बचाना आपको आता ही नहीं है। आप में अहम पैदा हो सकता है, नेगेटिविटी की तरफ जा सकती है। तो आपकी सोच पॉजिटिव होगी, तो आप ये सोचोगे भी इसने मेरे अहम पे चोट पहुंचाई, मेरे में क्या कमी है ऐसी। आप उसका अध्ययन करोगे, बैलेंसिंग लाओगे। ये 9वें खाने का वह है, 9वां खाना धर्म का है। तो इस कारण से जब आप पे दबाव पड़ेगा ना, कई बार आप धर्म विरुद्ध आचरण भी कर सकते हैं। तो धर्म के विरुद्ध आचरण हो जाते हैं कई बार, प्रेशर पड़ता है। तो जब प्रेशर पड़ता है, आदमी रिलैक्स करने के लिए कई तरह के केमिकल यूज करने लग जाता है। ज़्यादा दबाव पड़ने पर अगर उसको कोई सपोर्ट ना मिले, किसी तरह की भी कोई शुभ ग्रह ना देख रहा हो, है ना, या पारिवारिक किस तरह का ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन ना हो जो सपोर्ट मिल रही हो कहीं बाहर से, तो तब ये डिप्रेशन की स्थिति भी ला देता है, क्योंकि उसको समझ में नहीं आता। यहाँ बैठने के बाद आपको अंतर ध्यान करना होता है, अंतःकरण का ध्यान करना होता है। ये बाहर कमियों को ढूंढने की बात नहीं करता। कमियां, क्योंकि चित्त अंदर है, तो चित्त की कमी अंदर से ही दूर होगी, है ना दोस्तों। चित्त की कमी अंदर से अंदर जाना पड़ता है। ये केतु का स्थान है, ये अंदर जाके चीजों जो आपके सामने चैलेंजेस आ रहे हैं उनका समाधान निकालने की बात करता है। सेल्फ एक्सपीरियंस है। अब शनि महाराज जी अगर यहाँ बैठ जाए, शनि कर्म के कारक हैं। वैसे तो शनि यहाँ बैठ जाए, शनि यहाँ के कारक हैं, क्योंकि जहाँ शनि बैठ जाते हैं वहाँ की चीज़ों को बढ़ा देते हैं। तो यहाँ उम्र को तो बढ़ा देंगे, लेकिन शनि पीड़ा भी तो है। जो उम्र बढ़ी मिली, वो पीड़ा के साथ मिलेगी आपको, है ना दोस्तों। तो यहाँ कर्म को साधना पड़ता है। आप बार बार अपने कैरियर में ऐसी गलतियाँ करते रहोगे, एक काम को ढंग से कर नहीं पाओगे, फिर बदल दोगे। लेकिन कोई आपको अगर ये बताए भाई यहाँ आपको चैलेंज आएंगे, आप कोई ना कोई ऐसी कमी कर रहे हो अपने कैरियर को बनाने के लिए, शनि कर्म का मालिक है, तो आप अपने कर्मों की साधना कीजिए। तो कभी इधर गिरोगे, कभी वो नुकसान करोगे, कभी उसको नुकसान करोगे, करते 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 ये समय लेता है। आपको एक्सपीरियंस होगा, आपको हर रास्ते का जो भी ग्रह होगा, उस ग्रह से संबंधित जो भी रास्ते होंगे उनमें आप एक्सपीरियंस लोगे, तो जाके आप साइकिल के हैंडल की तरह उस ग्रह को साध पाओ। समझे ना, साइकिल शुरू में चलाते हैं तो कैसी हबड़ा दबड़ी रहती है, लेके ऐसी दौड़ते रहते हैं। हमने सीखी थी कभी किस तरह से, अभी कैंची चला रहे हैं बोलते हैं, कभी कोई पीछे से पकड़ता था, है दोस्तों। तो इस तरह से धीरे 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 अगर कोई इसको गुरु देख ले, शुभ ग्रह की, और कोई शुभ ग्रह इसको गुरु देख ले ना, तो आपको जिंदगी में ना पीछे से पकड़ने, जो साइकिल हम सीखते थे तो कोई हमारा बड़ा भाई हमसे, कोई बड़े जो भाई लगते थे वो हमें पीछे से पकड़ लेते थे, फिर हमें साइकिल, बच्चे को आप पेरेंट्स सिखाते पीछे से पकड़ लेते हैं। तो जब शुभ ग्रह देख रहे थे, तो उस कंडीशन में ऐसे लोग जीवन में आ जाते हैं जब आप अपने कर्मों की ऐसी परिस्थितियों से गुजर रहे होते हैं सपोर्ट करने के लिए। लेकिन एक्सपीरियंस आपको खुद लेना ही पड़ता है। अच्छे ग्रह आके यहाँ पर आपको एक मोरल सपोर्ट किसी ना किसी में किसी व्यक्ति को भेज देते हैं, जिससे आपको मोरल सपोर्ट मिल जाती है, और आप जो सेल्फ एक्सपीरियंस करना चाह रहे हैं, जो हो रहा है आपको, वो थोड़ा इजी हो जाता है। अच्छे ग्रह जब यहाँ देखते हैं, यहाँ बैठे हुए ग्रह को, तो ये स्थिति होती है। अगर आप बुध यहाँ बैठ जाए, बुध बुद्धि का कारक है, कम्युनिकेशन स्किल का कारक है, संपर्क का है, हंसी मजाक एंटरटेनमेंट का है। यहाँ बैठ के फिर वही चीज़ आती है जो इसके कार्य तत्व हैं, और जिस घर से कोई भी ग्रह यहाँ उठ के आता है, उन सब चीज़ों की आपको बैलेंसिंग करनी पड़ेगी। होता क्या है दोस्तों, जब यहाँ आता है तो ऊर्जा इधर उधर भागती है। ये ऐसी जगह है जहाँ आपको कुछ नहीं आता, यहाँ सीखना पड़ता है। यहाँ बुध बैठ गए, आपको कम्युनिकेशन स्किल पे काम करना पड़ेगा। आपकी कम्युनिकेशन, ये यहाँ बैठा, कोई भी ग्रह यहाँ बैठा, तो वहाँ उसमें त्रुटि मौजूद है, उनकी त्रुटियों पे काम करना पड़ेगा। और काम कैसे होता है, आंख बंद करके अंदर अपनी चीज़ों को झांकना,
अपनी कमियों को झांकना, ये आपकी कमियों वाला खाना है। जो यहाँ ग्रह बैठेगा उसमें कमी है, बुध बैठेगा वाणी में दोष है, आप बगैर मतलब बोलते रहते हो, अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते, सही लोगों से संपर्क नहीं बना पाते, जिससे आपको कई तरह के व्यापारिक नुकसान हो जाते हैं। सर्विस जो देते हो सर्विस अच्छे से नहीं दे पाते। जो शब्दों का इस्तेमाल आप एंटरटेनमेंट के लिए करते हो, आपस में जो करोगे वो शब्द अच्छे नहीं होंगे, उनका स्तर कम हो सकता है, लो स्तर के वो शब्द हो सकते हैं जिनसे आपस में फ्रेंड्स के साथ आप हंसी मजाक करोगे। खेल है शब्दों का। बुद्ध को यह सीखना होगा कि मुझे शब्दों को कैसे पिरोना है, वो पिरोना, वो साधना, क्योंकि ये कहते हैं ना अष्टम भाव उतार चढ़ाव का है। जैसे मैंने बताया साइकिल कभी गिर गए, कभी इधर गए, इधर मुड़े, इधर गिरे पड़े, खड़े हुए, फिर चले, तो ये संघर्ष का है। इस तरह के संघर्ष करने के बाद एंड में साइकिल चलानी आ जाती है। लेकिन एक प्रेशर बनने की वजह से कई बार, क्योंकि नवों का व्यय है, नवे खाने का, नवा खाना धर्म का है, तो धर्म का व्यय कर बैठता है, इलीगल काम कर बैठता है, इलीगल एक्शन कर बैठता है, वो साधना की बजाय सस्ता तरीका अपनाने लग जाता है। उसमें शुरुआती दौर में बड़े अच्छे उसको रिजल्ट मिल सकते हैं, लेकिन यहाँ जब वो गलती करेगा, जो ग्रह यहाँ बैठा है उसकी गलती भविष्य में उसे बड़ी दुखदाई होगी, क्योंकि उसने वो हुनर तो सीखा ही नहीं। कोई अच्छी दशा आई, आपने इलीगल काम किए, पैसे कमाए, बात खत्म। आपने उस ग्रह से संबंधित चीज़ों का जो जो हुनर है, उसकी साधना, उसको परफेक्ट नहीं बनाया, उसमें दोष है ना। जैसे मन यहाँ बैठा है, मन जब यहाँ बैठा है तो मन इधर उधर भागेगा, मन को कई तरह की सामाजिक चोट लगेंगी, उन चोट के चलते आप कोई नशा करने लग जाए, या कोई ऐसा इलीगल काम से, क्योंकि दूसरे का धन है, दूसरे का धन को हड़पने की प्रयास करने लग जाए, सीधे रास्ते से ना करके, क्योंकि धर्म विरुद्ध ये खाना बैठता है, धर्म का व्यय है। तो उस कंडीशन में एक आप पैसा या उस चीज़ें तो प्राप्त कर सकते हो, अगर ग्रह और बाहर के ग्रह कोई महादशा अच्छी चल रही है, लेकिन आपने अपने मन को तो साधा ही नहीं। मन की जो परफेक्शन है, मन में त्रुटियां हैं, वो तो मौजूद की मौजूद ऐसी रखी, बल्कि उनको बिगाड़ लिया आपने। धर्म विरुद्ध आचरण करके आपने उन त्रुटियों को और बल दे दिया। कुछ समय के लिए जब आपका महादशा अच्छे ग्रह की चली तो हो सकता है उस समय बड़ा अच्छा धन, बड़ी संपन्नता आपको नजर आए, लेकिन जैसे ही किसी नेगेटिव ग्रह की या फिर अष्टम भाव में बैठे हुए चंद्रमा की, जो मन का कार्य, जिसकी मन की बात करें, उसकी महादशा चल गई और आपने पहले ही उसको साधा नहीं है, उसकी साधना नहीं की, उसकी त्रुटियां खत्म नहीं करी, तो निश्चित ही डिप्रेशन में चले जाओगे। आपको मानसिक आघात महसूस होंगे लोगों से, जो मन की कमियां उन पे आपने काम नहीं किया। कुल मिला के अष्टम भाव में जो भी ग्रह बैठ जाए उसकी कमियों पे काम करना है, क्योंकि आप उन ग्रहों में कमियां लेके पैदा हुए, और जिन घरों से वो आए हैं उन घरों में उस कमियों का असर आएगा जैसे ही महादशा आएगी। दोस्तों, तो ये था अष्टम भाव। इसकी जितनी चर्चा की जाए उतनी कम है। मैं कई बार इसकी चर्चा करता रहा हूँ आपसे। जब भी कुछ हल्का सा भी अनुभव करता हूँ तो मैं नई वीडियो लेके आपके सामने आ जाता हूँ। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में आप ज़रूर बताइएगा, जिससे कि मेरे को भी कुछ सीखने के लिए मिले आप लोगों से, क्योंकि मेरे को इतनी डिटेल नॉलेज तो नहीं है। मेरे अंदर जो भाव उठते हैं मैं इस वीडियो में पिरो देता हूँ, और फिर मैं आप लोगों से कमेंट्स मांगता हूँ, बताइए। लोगों के पास जाता हूँ, पूछता हूँ, और जब कुछ भाव इस तरह का जो ज्ञानीजन, बड़े अच्छे ज्ञानीजन हैं, जो इनका अच्छे अच्छे चैनल पे बैठे हैं, वो वीडियो यूट्यूब पे बना रहे हैं, उनकी चर्चा सुनते हैं, उनका डिस्कशन सुनते हैं, उनसे बहुत प्रेरणा मिलती है, और फिर मैं एक विचार लेके आपके सामने आता हूँ। दोस्तों, मैं अपनी वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। वीडियो के बारे में ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी। राधे राधे।